दोस्तों पवन कल्याण की ओजी मूवी रिलीज हो चुकी है और दोस्तों इस मूवी में ना मतलब हम आपको थोड़ा दो चार थोड़ा डाउट हो रहा था वो बताएंगे क्योंकि दोस्तों इस मूवी में मतलब इस मूवी के डायरेक्टर हैं सुजीत। तो ये मूवी काफ़ी बड़ी बजट में बनी है और दोस्तों मूवी देखने के बाद लग रहा है कि हाँ भैया थोड़ा मूवी अच्छी है, आप जाकर अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि दोस्तों इसमें अब मूवी काफ़ी अच्छी है लेकिन दोस्तों हाँ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हाँ लेकिन दोस्तों इसको साउथ में बहुत ही बड़ा क्रेज माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों वहाँ साउथ में इनके चाहने वाले बहुत है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा भी अगर मान लो कि हाथ पर जो टैटू है ना, चाहे जापानी भाषा में, वो दोस्तों थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों हाँ कटाना जो उनके हाथ में था तलवार, वो थोड़ा अच्छा उनके हाथ में थोड़ा फील हो रहा था अलग टाइप का। और दोस्तों हाँ पवन कल्याण को आप एक जरूरी बात बता दी क्योंकि दोस्तों पवन कल्याण की कभी मतलब शरीर में मतलब कहीं से भी उनका खरोच भी नहीं आता है कटाना से, और मतलब कुछ भी सब कुछ मार धाड़ के कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों हाँ कटाना से चाहे गन से भी कहीं पर भी थोड़ा सा कुछ नहीं होता है, स्क्रैच भी नहीं आता है। दोस्तों पवन कल्याण की द कॉल हिमोजी काफ़ी थोड़ा देखने में भी अच्छा है। और दोस्तों हाँ इसमें जो जापानी टैटू है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा मतलब जो कटाना जिसके हाथ में था वो कम से कम यंग में थोड़ा, और दोस्तों हाँ यंग में रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। जो कि डेडपूल में था वो जो स्पाइडरमैन जैसा, वो डेडपूल में कटाना थोड़ा मतलब भांजने का तरीका, चलाने का तरीका अलग रहता है। और दोस्तों इसमें थोड़ा इनका थोड़ा तरीका कैजुअल था। और दोस्तों इसमें और इसमें इनका जो हाँ जापानी में टैटू था वो थोड़ा अलग लग रहा था। कम से कम वो तेलुगु में रहता तो थोड़ा अच्छा लगता कि वो जापानी में दिखा कर दिशा भटकाना कोई इनसे सीखे। तो दोस्तों डायरेक्टर हैं भाई, तो दोस्तों जापान टैटू में आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये अब वहाँ से ट्रांसफ़र था कि मतलब जापानी टैटू ना मतलब पूरा ऑल वर्ल्ड में भी इंग्लिश सब में भी चलती है। तो दोस्तों उसी में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि वो तेलुगु रहता तो थोड़ा अच्छा और लुक देता क्योंकि दोस्तों और दोस्तों पवन कल्याण हर मूवी में मतलब उनका क्लासिक लुक रहता है, बाकी सब मॉडर्न कुछ नहीं रहता है। हेयर स्टाइल भी उनका थोड़ा भी क्लासिक ही रहता है, जो पुराना वाला था हर मूवी में वैसा ही दिखते हैं। मतलब उनका पूरा सब कुछ फिल्म कहानी कंप्लीट हो जाए लेकिन दोस्तों उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं आता है। तो दोस्तों मूवी फिल्म अच्छी है और दोस्तों देखना हो तो जाकर आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी अलग तरीका का कुछ नहीं है, गाली गलौज नहीं है, एकदम मूवी फ्रेश है। और दोस्तों हाँ बाकी सब मूवी आप बॉलीवुड से सुन रहे हैं कि भैया बहुत मूवी आ रही है, साउथ से भी बहुत मूवी आने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी इन सब के बारे में भी चर्चा होगा। तो दोस्तों हाँ इस द कॉल हिम ओजी को जरूर देखना क्योंकि दोस्तों देखने के बाद ना ये बहुत अच्छी, देखने के बाद लग रहा है कि भैया हाँ एक पीस मूवी बनी है। और दोस्तों जो डायरेक्टर है ना इनके ये मूवी काफ़ी और मूवियाँ कर चुके हैं, जैसे मतलब सुनने में आ रहा है कि भैया जैसे साहो भी किए थे और दो चार बहुत सारे मूवियाँ किए थे। तो दोस्तों हाँ कुछ अलग रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।